देखिए, मैं अपनी अगर निजी राय रखूं तो कहा कि शक्ति थोड़ी लाजिम है, लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम तक तो ठीक है, लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। मैं किसी भी कट्टरपंथी संगठन का कभी भी समर्थन ना किया है और ना भविष्य में कभी करूँगा, क्योंकि कट्टरता हमेशा जो है विनाशकारी रही है और हमेशा रहेगी। तो कट्टरता का किसी भी सूरत में समर्थन तो मैं तो नहीं कर सकता। बाकी हमारे देश में भी मामले बहुत हैं, लगातार देश में परेशानियाँ बहुत हैं। हालाँकि इस समय जो है अफगानिस्तान की चिंता है, या कुछ लोगों को जब फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जब जो है जंग चल रही थी तो कुछ लोग लगातार फ़लस्तीन की चिंता थी या इजराइल को कोस रहे थे। आज मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ लोग तालिबान के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरी निजी राय यही है कि अगर दुनिया में कोई भी परेशान इंसान है, जिसके साथ जो है बदसलूकी हो रही है, जिसके साथ जाति हो रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर किसी के साथ अफगानिस्तान की आवाम के साथ, आम आवाम के साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं अफगानिस्तान की आम आवाम के साथ खड़ा हूँ। तालिबान संगठन का कोई अगर साथ दे रहा तो दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, ठीक है भाई, जो दे रहे हैं तो फिर उनको संघ का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जो है कट्टर मानसिकता का, कट्टरपंथी संगठन का कोई अगर समर्थन कर रहा है तो फिर आरएसएस का विरोध करने का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों का विरोध करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर जो बैलेंस बनाए दोनों तरफ। नहीं, बिल्कुल, ये बैलेंस क्यों बनाएंगे? फिर अगर आपकी नज़र में तालिबान जो है, जो कट्टरपंथी संगठन है, जो लगातार जो है तमाम बातें जो कर रहा है, उसके आने से जो है आम पब्लिक में इतनी ज़्यादा दहशत है कि जो आपने देखा होगा कि मलाला यूसुफजई, जिसे जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित एक जो महिला है, उनको किस तरह से जो है स्कूल जाने के जुर्म में मतलब गोली मारी गई थी। ये तमाम जो चीज़ें हैं तो ये तो कट्टरपंथी संगठन की एक मतलब पहचान है। और आज भी आप देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद जो है पेंटिंग को जो है पोता जा रहा है और तमाम जो चीज़ें की जा रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होगा आने वाले समय में। आप देख लीजिए ना, जो अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि अमेरिका इसका दोषी। देखिए, तो कहीं ना कहीं मैं तो अमेरिका को तो पहले कह रहा हूँ, यूएसए मतलब जो है तमाम, आप अगर देखेंगे, आप हिस्ट्री में झांकने की कोशिश करेंगे तो यूएसए ने क्या नहीं किया। यूएसए का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा जो व्यापार है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी होती है हथियार सप्लाई से। हथियार का बिजनेस करता है, व्यापार करता है। जाहिर सी बात है, सबको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 45 तक जब विश्व युद्ध चला तो उसमें अमेरिका का क्या रोल था? अमेरिका इसको भी हथियार दे रहा था, उसको भी हथियार दे रहा था। मतलब अमेरिका का साफ है, आप मरो, आप तो आप चाहे जो हो, अमेरिका का भला होना चाहिए। सुपर पावर तो उसी वक्त बना था ना अमेरिका सुपर पावर इसीलिए है। अमेरिका देशों को आपस में लड़वा करके खुद के हथियार सप्लाई करता है। अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा है, उसकी इकोनॉमी तो कह रहा है हमारे सैनिक मारे जाने। नहीं, अमेरिका क्या कह रहा है, ये अमेरिका का मतलब छोड़िए, लेकिन अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका का जो है हमेशा से अमेरिका का यही काम रहा है, अपने हथियार बेचना। लेकिन आरोप तो चाइना रूस पे लग रहा है। नहीं, चाइना और रूस भी देखिए तालिबान के साथ की अगर हम बात करें तो चाइना और रूस भी लगातार जो है तालिबान के साथ हैं। अमेरिका भी जो है तालिबान के साथ ही है और तालिबान जो मानसिकता के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने यही किया शुरुआत से भी अमेरिका ने। और आप देख रहे होंगे कितने भयावह जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका अभी अफगानिस्तान में कुछ नहीं हुआ, तो आपने तमाम वीडियो देखे होंगे कल से लेकर के आज तक जो वीडियो आए हैं। एक प्लेन का जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, उस प्लेन में जो है लाखों लोग जो है एक जगह मतलब कंदार कहाँ का काबुल शायद एयरपोर्ट का, काबुल एयरपोर्ट का वो वीडियो है। उसमें कितने लोग जो है जाने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। जिन लोगों को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती है वो बाहर लटक जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्लेन जब हवा में उड़ान भरता है उसके बाद जो है लोग नीचे गिरते हैं। और नीचे आकर के हालांकि वो उसके तालिबान के गुलाम तो नहीं रहते, लेकिन वो दुनिया से भी जो है अलविदा कह जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में विचलित। संगठन तो सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है ना। नहीं तो बिल्कुल बना चुका है। पुरजोर कोशिश क्या कर रहा है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़ करके भाग गए हैं कजाकिस्तान। वो खुद जो है अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं। जो वो मुल्ला गनी है उन्होंने दावा ठोक दिया है, हो चुका है, अब यही होगा। देखिए आप आगे तो भाई सीधी सी बात है, तो ये होगा जहाँ अफगानिस्तान में 400 प्रोजेक्ट है भारत के, जिन पर वहाँ काम हो रहा था, करोड़ों रुपए लगाए गए थे। क्या भविष्य देखते हैं? कितना नुकसान होगा सर? देखिए बिल्कुल हो सकता है कि जो है आने वाले टाइम का भविष्य का नहीं मुझे पता, लेकिन नुकसान होना तो तय है। जिस तरह से अफगानिस्तान की जो सरकार जो है गिर गई है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अपनी जान बचा करके जो है वहाँ से भाग चुके हैं। भारत ने जिस तरह से वहाँ निवेश किया था, 20 साल से वहाँ अस्थिरता है वहाँ की अफगानिस्तान की सरकार में, तो भारत सरकार ने जो वहाँ पे निवेश किया था करोड़ों रुपए का, वो कितने समझदारी का काम मानते हैं आप? देखिए जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो स्थिति हमें पहले से पता थी, तो ये तो कहीं ना कहीं जो भी है इनकी विदेश नीति, जो कूटनीति जो रही होगी, मुझे इस बात बारे में जो है ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जिस वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना और इतने बड़ा निवेश करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि सरकार ने वहाँ अफगानिस्तान की संसद बनाई थी, मोदी सरकार ने 675 करोड़ रुपये लगा करके।
देखिए मोदी सरकार से तो खुद अगर हम यहाँ देखें तो मोदी सरकार लगातार जो काम आरएसएस कर रहा है वही काम जो है तालिबान कर रहा है। आरएसएस लगातार यहाँ के लोगों को नहीं जीने दे रहा है, वो वहाँ की आज़ादी छीन रहा है। इन सारे संगठनों का काम आज़ादी छीनना है, चाहे वो ISIS हो या फिर तालिबान हो या आपका जो RSS है। ये सारे संगठन लगातार लोगों की जो हुकूक है, जो लोगों की आवाज़ उसको दबाने का जो है काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लोगों की जो आज़ादी है वो छीनी जा रही है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो आघोषित आपातकाल है वो पूरे देश में, हाँ, कोई अगर कार्टून छप जाता है, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, हर एक चुनाव से पहले आपको पता होगा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की एक जो है आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है कि कहीं भी किसी राज्य में अगर चुनाव आता है उससे पहले एक दंगा कराया जाता है, बम जो है फोड़ा जाता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है वो शर्मनाक है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है, शासन प्रशासन के मुंह पर जो है जोरदार तमाचा मारा गया है कि दिल्ली जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर दिन दहाड़े इस तरह के नारे लगाना और एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ इस तरह के नारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो नारे लगाए उनकी गिरफ्तारी जो है होती नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रेम मोहब्बत की बात करने जाता है, वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं कि प्रेम मोहब्बत तू जिंदाबाद, ए नफरत तू मुर्दाबाद, उनको दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है, उनको गाड़ियों में भर करके जो है गिरफ्तारी की जाती है उनकी। और जो नारे लगाते हैं कम्युनिटी विशेष के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और पिंकी चौधरी आज़ाद घूमता है। तमाम ऐसे नेता, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है पहले से इसकी जो है तैयार की जा रही थी। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से तैयार की जा रही है। आप देखिए सुदर्शन न्यूज़ के जो पत्रकार हैं सुरेश चौहान के, उन जैसों को जो है सुरक्षा मिलती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम वो चाटुकार पत्रकार जो दिन भर मोदी, योगी और जो है भारतीय जनता पार्टी की वाही करते हैं, उनको सुरक्षा मिल जाती है। और जो नेशनल दस्तक के जो तमाम और छोटे पत्रकार हैं, चाहे सिद्दीक कप्पन हो, गौरी लंकेश हो या जो है आपके मनदीप पुनिया हो, धर्मेंद्र हो या फिर जो है अनमोल प्रीतम हो, उन जैसे पत्रकारों की एक उन्मादी भीड़ घेर करके कहती है कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम का नारा लगाइए। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है लोकतांत्रिक व्यवस्था? कहने को हम पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्मादी भीड़ मजबूर करती है, अरे हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या बोलना है, ये हमें जो है लोकतंत्र आज़ादी देता है, हमें संविधान आज़ादी देता है, लेकिन उसी देश में पकड़ करके एक उन्मादी भीड़ कहती है कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए, आप जय श्री राम बोलिए। और उन जैसे पत्रकारों को थोड़ा ही हो रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पिछले 7 सालों में मीडिया का जो स्तर गिरा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का स्तर गिरा है, जो शासन और प्रशासन का जो स्तर गिरा है, लगातार जो स्तर गिर रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो लगातार जो है मोदी, योगी और जो है सरकार की वाही करते हैं, उनको जो है कानून जो है उनको सुरक्षा देता है, उनको तमाम Y+ और तमाम सुरक्षाएं दी जाती हैं। अर्नब गोस्वामी उसका बहुत बड़ा जो है उदाहरण है। और जो सत्ता के खिलाफ डट करके जो है मुकाबला करते हैं, उनको जो है जेल में ठूस दिया जाता है।